आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज के ये वीडियो आपको निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को उत्तर देने में मदद करेगी। तो और ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको देंगे जो कि ये वीडियो से रिलेटेड ही होगा। और इस वीडियो को आप अगर पूरा सही से देखे हैं तो उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। तो आइए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से। यानी बोस्टन की टी पार्टी जो है वो किससे संबंधित है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओटो वन बिस्मार्क किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से बिस्मार्क जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तीर्थ स्थान अमरनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। यानी अमरनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित प्रथम फिल्म कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र। यानी दादा साहेब फाल्के द्वारा जो निर्माण किया गया था प्रथम फिल्म, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा पद्मा। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टॉम किलबर्न को। यानी विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? तो टॉम किलबर्न को माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर महान शोध प्रबंध है? तो इसका सही जवाब होगा शासन कला पर। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह किससे संबंधित है? तो शासन कला पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बिमल जालान। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालान है। अगला प्रश्न है, केरल में तिरुवनंतपुरम में किस प्राचीन मंदिर के कारखानों में बेशकीमती खजाना मिला है? तो इसका सही जवाब होगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ही, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है, और यहीं पे बेशकीमती खजाना मिला है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के सर्वोच्च सम्मान बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से मरणोपरांत भारत के किस प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को। यानी बांग्लादेश के सर्वोच्च सम्मान जो है बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान, उससे मरणोपरांत भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में तीस्ता और फेनी नदियों के पानी के बंटवारा के लिए किस देश से करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही जवाब बांग्लादेश के साथ में। यानी भारत में तीस्ता और फेनी नदियों के पानी के बंटवारे के लिए किस देश से करार पर हस्ताक्षर किए गए? तो बांग्लादेश के साथ में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का क्रम है। अगला प्रश्न है, देशी राजाओं के राज्यों के एकीकरण का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी देशी राजाओं के राज्यों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है, और यहीं पे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अंगीकार किया था? इसका सही जवाब कलिंग युद्ध के पश्चात। यानी सम्राट अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, रीना कौशल कहाँ पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण ध्रुव पर। यानी रीना कौशल जो है वह दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला बन गई। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स के सुंदरलाल बहुगुणा 1973 के किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा चिपको आंदोलन। यानी चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का क्या नाम है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है,
कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जेनेवा में। यानी रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस विषय के उत्कृष्ट कार्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य से। यानी सरस्वती सम्मान जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन तथा मूंगफली किस फसल के उत्पादन है? तो सही जवाब होगा खरीफ फसल के। यानी ये सभी जो उदाहरण है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सभी क्षेत्रीय परिषदों का सर्वश्रेष्ठ चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही जवाब केंद्रीय गृह मंत्री। यानी सभी क्षेत्रीय परिषदों का चेयरमैन कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1951 में। यानी भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित शेयर मार्केट कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई में। यानी भारत में सर्वप्रथम स्थापित शेयर मार्केट कहाँ था? तो मुंबई में था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। यानी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब सोवियत संघ का विघटन। यानी सोवियत संघ का विघटन ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का मेन कारण था। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब होगा 1977 में। यानी 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केंद्र में किया गया। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य तथा स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा 3000 से 4000 कैलोरीज। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को 3000 से 4000 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, होने की जगह दो और मैं संसार को खिसका दूंगा। इसका सही जवाब होगा आर्किमिडीज। यानी आर्किमिडीज ने ही ये बात कहे थे कि मुझे खड़ा होने की जगह दो, मैं संसार को खिसका दूंगा। अगला प्रश्न है, सी फंग का नाम किसकी खोज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन की खोज के। यानी विटामिन की खोज से संबंधित व्यक्ति का क्या नाम है? तो सी फंग। अगला प्रश्न है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 यानी NH3 किन दो शहरों के बीच में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आगरा और मुंबई के बीच। यानी NH3 जो है वह किस किस के बीच में स्थित है? तो आगरा और मुंबई के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका सही जवाब होगा आउटपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर मॉनिटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के विकास के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यानी भारतीय सिनेमा के विकास के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आर वेंकटरमन। यानी माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकटरमन है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब लिटिल कारपोरल। यानी लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कामरूप किसका पुराना नाम है? तो इसका सही जवाब होगा असम का। यानी कामरूप जो है वो किसका पुराना नाम है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। अगला प्रश्न है, शिव तपस्या में लीन पार्वती किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? इसका सही जवाब नंदलाल बोस। यानी शिव तपस्या में लीन पार्वती किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो नंदलाल बोस की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, भारत माता किस प्रसिद्ध कलाकार की चित्र है? इसका सही जवाब अवनींद्र नाथ टैगोर। यानी भारत माता जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसकी है? तो अवनींद्र नाथ टैगोर की है। अगला प्रश्न है, एजेंसी मीगा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है विश्व बैंक से। यानी बहुराष्ट्रीय एजेंसी मीगा जो है वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित एजेंसी है? तो विश्व बैंक से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
स्माइलिंग बुद्धा किसका आधिकारिक कोड है? तो इसका सही जवाब होगा पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का। यानी पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का जो आधिकारिक कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस किस काल में लिखी गई? तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में। यानी ये सभी जो पुस्तकें हैं अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये सभी गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आगरा में। यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक जो उत्सव है सुलह-कुल उत्सव, उसका आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्यातकों की विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करने वाली संस्था है? तो इसका सही जवाब होगा एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन जो है वह निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करने वाली एक संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यानी भारत में ट्रेजरी बिल जो है वो बेचने का अधिकार किसके पास में है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा से को स्पर्श करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश की, जो कि नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सीमाओं से लगता है। ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, प्राचीन मैसूर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा मैसूर में। यानी प्राचीन मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो मैसूर में ही थी। अगला प्रश्न है, किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक एंजेल्स। यानी फ्रेडरिक एंजेल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ में मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में है? तो इसका सही जवाब होगा नॉर्वे में। यानी नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली कमेटी किस देश की है? तो नॉर्वे की है। अगला प्रश्न है, सम्मेलन डावोस में आयोजित किया जाता है, यह डावोस कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। यानी विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन डावोस में जो आयोजित किया जाता है यह डावोस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीय के समूह का मुखिया कौन था? तो इसका सही जवाब होगा एम.एन. राय। यानी अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन था? तो एम.एन. राय वहाँ के मुखिया थे। तो ये प्रश्न था। अब इससे संबंधित आज 5 प्रश्न आपको दे रहे हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जो कि इसी वीडियो से संबंधित प्रश्न है। सीप हंक का नाम किस खोज से जुड़ा हुआ है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा किसका आधिकारिक कोड था? चौथा प्रश्न है, कामरूप किसका पुराना नाम है? और पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये 5 प्रश्न जो कि इसी वीडियो से है, जो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर दे पाएंगे आप, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स। तो ये आज का हमारा वीडियो था, और आपको फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।